नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सोल कनेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो जो लोग भी यहाँ पे सोल कनेक्शन में हैं, जो लोग भी सोल कनेक्शन में फ़ील करते हैं खुद को, ठीक है, या सोल कनेक्शन में है, जानते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए है, चाहे आपका कोई भी सोल कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एनीवन, ओके। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो अगले कुछ टाइम में, कुछ दिनों में, ठीक है, क्या होने वाला है, स्पेशली बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या चीज़ें होने वाली है, आज हम उसके ऊपर देखते हुए आपके लिए रीडिंग बना रहे हैं। एंड अगेन ये जर्नल रीडिंग है, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो सोल कनेक्शन में हैं, उनके लिए कनेक्शन में क्या एनर्जीज आ रही हैं दिसंबर 2021 के लिए, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 आपको क्या देखने को मिल सकता है। दिसंबर 2021 तक आपको क्या देखने को मिल सकता है। आइए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है। देन वी हैव फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव लवर्स, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी सालों से आप इस कनेक्शन पे, इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको मिनिमम टू मिनिमम आई वुड से 4 to 6 मंथ्स तो हो चुके हैं, नहीं तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स तक का यहाँ पे टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम से आप इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो, या अगर आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे नहीं वर्क कर रहे हो तो आप खुद पे वर्क कर रहे हो, और ऐसी ही रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लेना चाहते थे, मैनिफेस्ट करना चाहते थे। आप जिस कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली वो एक सोल कनेक्शन है। वो तो मैंने पहले ही बोला है, सोल कनेक्शन के लिए रीडिंग है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं। एंड ये कनेक्शन बहुत ही पुश एंड पुल एनर्जी क्रिएट करा हुआ है, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जिसमें ना आप इस पर्सन से दूर रह पाते हैं, और जितना इनके करीब जाते हैं उतना ही आपको एक एंग्जाइटी सी भी रहती है। एक एक वो फीलिंग रहती है कि मे बी ये पर्सन मुझे चीट कर देंगे, या फिर कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर हमारे डेस्टिनी में साथ रहना नहीं लिखा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो द मोर यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन, द मोर आप इमोशनल होते चले जाते हो, ठीक है। हालांकि आप जितना ज़्यादा इनसे दूर रहते हो उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रहते हो। जितना आप इनके इन्फ्लुएंस से दूर रहोगे, आप बहुत श्योर रहोगे कि आपको इमोशंस कहाँ पे यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, आपको कितना माइंडसेट रखना है, ठीक है। आप इमोशनल इंसान हैं, लेकिन आप इमोशनल फूल नहीं है, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आप एक कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिकल माइंडसेट का एंड इमोशनल माइंडसेट का। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे इस कनेक्शन में समीप आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, आपको उस चीज़ का एहसास होता जाता है कि आप और ज़्यादा एक इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं इन पर्सन से, उलझ गए हैं इन पर्सन से, और आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो। वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल साइड भी काम नहीं कर पाती, यहाँ पे मुझे चीज़ नज़र आ रही है। सो क्या हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में, या फिर मैं कहूँ दिसंबर के एंड तक आपका ये रिलेशनशिप मटेरियलाइज होने की कंडीशन के अंदर आ रहा है। स्पेशली तब जब आप इसमें कम से कम 4 to 6 मंथ्स या फिर ईयर्स के बेसिस में अगर आप इस पे टाइम लगाए हुए थे, ठीक है, इस कनेक्शन पे,
डेफिनेटली मटेरियलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर या तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, या फिर ये पर्सन बेसिकली आपको कांटेक्ट करने के चांसेस हैं। कांटेक्ट मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं लग रहा, मुझे जैसे आमने सामने 1 to 1 होता नहीं है, वो चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। जैसे मिलकर आना या वीडियो कॉल्स, ठीक है, या मिलना, एक दूसरे से मिलना, ठीक है, 1 to 1 मिलना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। बिकॉज आप लिटरली यू आर गेटिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 2021 आप बहुत एक दूसरे से क्लोज आ जाओगे, एंड इतना आपका कनेक्शन बनेगा कि लोग देखकर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। वो चीज़ आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पर्सन इस टाइम पे भी आपके ही ख्यालों में उलझे हुए हैं, आपके ही थॉट्स में उलझे हुए हैं। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको खुद से दूर करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अगर ये पर्सन आपसे दूर भी हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं है, इस टाइम पे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो भी ये पर्सन अभी फ़िलहाल किसी ठोस निर्णय पे या ठोस नतीजे पे नहीं पहुँचे। इनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आते हैं, ये सब उनको एकदम टाटा बाय बाय कर देते हैं बाहर से, किसी को एंटरटेन नहीं करने देते या किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। एंड इनका जो फोकस है ना, वो आपके ऊपर है। इनका जो फोकस है वो आपके और इनके जो बिताए हुए मोमेंट्स हैं ना, जो लम्हे हैं, उनके ऊपर है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सॉन्ग बीते लम्हे, आप सुन सकते हैं वो सॉन्ग भी बेसिकली यही एनर्जी कैरी करा हुआ है कि जब जब भी वो मोमेंट्स याद आते हैं तो वो उसी ख्यालों में खो जाते हैं। ये वो एनर्जी है। तो आपके पर्सन बेसिकली जो है वो आपके ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हैं, वो इसी कनेक्शन पे स्टक है, वो इसी को ही जो है वो एक मैरिज में या कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो इसी को ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग है, एक डिवोर्सी है, दूसरा सिंगल है। इस तरीके से सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो, कॉम्प्लिकेशंस हो। नहीं तो ये पर्सन डेफिनेटली मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं यहाँ पर चीज़ों को, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन पे बात करना चाहते हैं, मैरिज से जुड़ी हुई बात करना चाहते हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओ माई गॉड, आप वेट कर रहे थे इस चीज़ के होने का। लिटरली आप प्रे कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे, आप प्रेयर कर रहे थे कि ये चीज़ हो, आप प्रे कर रहे थे कि ये विश फुलफिलमेंट हो, एंड फाइनली वो चीज़ हो रही है। फाइनली वो एक न्यू स्टार्ट आपको इस कनेक्शन में मिल रहा है। एंड आपको अगर सुनाई दे रहा हो तो पीछे पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, शादी के पटाखे फूट रहे हैं यहाँ। इससे अच्छा और क्या शगुन होगा, इससे अच्छा और क्या यूनिवर्स आपको क्लैरिफिकेशन देगा। इतनी तेज़ हो रही है आवाज़ बाहर से, हो सकता है आपको पीछे बैकग्राउंड में सुनाई दे या मे बी ना हो, ठीक है, आई डोंट नो, बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन लिटरली आपकी विश फुलफिलमेंट कर आए हैं, सेहरा बांध कर आ रहे हैं, डोली लेकर आ रहे हैं। ये वो एनर्जी है, अमेजिंग। एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्ट, एक क्विक शुरुआत, ये चीज़ ये आपसे जानते हैं। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास का माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, प्रॉब्लम्स थी, तो वो अभी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है। यही आपके सोल कनेक्शन का पावर है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, ये आपके लिए एक नई शुरुआत करने को तैयार है, ये आपको समझने को तैयार है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है, ये आपसे बातचीत करने को तैयार है, ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे। एक खिंचाव है इस कनेक्शन में, एक पुश एंड पुल एनर्जी। आप चाहे कितने ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में, आप लोग आपकी ज़िंदगी में आए हों, गए हों, लेकिन ये पर्सन का रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन के साथ जो एनर्जी आप फील करते हो, जो एक रबर बैंड की तरह एक पुश एंड पुल एनर्जी आप फील करते हो ना, वो चीज़ आप किसी और के साथ नहीं फील करें। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मतलब एक नर्वसनेस, एक एंशियसनेस कि अब क्या होगा आगे, क्या चीज़ें होंगी। आई एम गेटिंग दैट
एक घबराहट सी जो होती है वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ कुछ मटेरियलाइज करना चाहते हैं, मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गया, आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, बिकॉज ये जानते हैं आपने बहुत लंबे टाइम से वेट करा है इनका और आपने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पे। बहुत सारी ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी जहाँ पर आप गिव अप कर सकते थे, जहाँ पर आप चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा। आपने इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लिया है, खड़े हुए हैं इस कनेक्शन के लिए। और ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ये कनेक्शन सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ये कनेक्शन उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी फॉर सम ऑफ़ यू, आप दोनों की कंट्री अलग हो सकती है, एथेनिसिटी अलग हो सकती है, या आप दोनों जो है वो बेसिकली अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग पार्ट ऑफ एरिया से हो सकते हो, पार्ट ऑफ कंट्री से हो सकते हो, या आप दोनों अलग अलग जगहों से हो सकते हो, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, मुझे बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन लग रहा है। थोड़ा स्ट्रगलिंग कनेक्शन रहेगा ये आपका, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। कोई रनिंग चेजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। पर्सन लिटरली आपके पीछे आ रहे हैं, वो आपके पीछे आना चाहते हैं, दिस टाइम कुछ सॉलिड बेसिस पर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये अब कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते जो ये मीन ना करते हो, या कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते जस्ट फॉर द सेक बोलना है, या जस्ट फॉर द सेक कि आप रहें इनकी लाइफ में तो ये बोले, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये पर्सन पिछले कई महीनों से ये पर्सन यही चीज़ के ऊपर लगातार सोच रहे हैं कि ये आपको क्यों नहीं बोल पा रहे, या ये आपसे डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे। हो सकता है कि 4 to 6 मंथ्स या 4 to 9 मंथ्स तक ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन में रहे हो, या ये पर्सन 4 to 6 मंथ्स या 4 to 9 मंथ्स से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा होगा, सबके लिए नहीं, कि ये पर्सन सडनली आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपके मेमोरीज़ में आ रहे हैं, आपको बार बार एक ध्यान आ रहा है इन पर्सन का, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर। पहले नहीं आता था लेकिन सडनली हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज मुझे इनकी साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि इट्स लाइक आई वॉन्ट टू डू इट, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दिस पर्सन। मैं इस इंसान के लिए स्टैंड लेना चाहते हूँ या चाहती हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बारी है ट्राई करने की। तो ये वो चीज़ है यहाँ पर, वेरी स्वीट एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी लेवल चेक करते हैं। वी हैव है 4th चक्रा आर्कएंजल ऑफ जो कुछ भी आया है दिल से आया है, दिल की ज़बान है ये, अमेजिंग। 4th चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा एक्टिवेशन है यहाँ पर आपके पार्टनर का। तो इमोशंस, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं यहाँ पर, एक इमोशनल लेवल पे जेस्चर हो रहा है, इमोशनल एक्सप्रेशन हो रहा है। अब तक हो सकता है कि इनका हार्ट चक्रा काफ़ी ब्लॉक्ड रहा है, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस कई बार फील नहीं कर पाते, या ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं आपको अप्रोच कर पाते थे, इमोशंस नहीं कह पाते थे। अनएक्सप्रेसिव एनर्जी थी, अनकमिटेड एनर्जी थी, कमिटमेंट से डर लगता था, एक्सप्रेशन से डर लगता था, ठीक है। फाइनली वो चीज़ हो रही है, फाइनली वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, फाइनली वो कमिट कर रहे हैं, फाइनली वो आपसे अपने इमोशंस को कह रहे हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। वी हैव हैप्पी फैमिली, वो यही चीज़ मैंने आपको बोली थी। ये पर्सन अब किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इनको आपका थोड़ी देर टाइम के लिए साथ चाहिए, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं इस टाइम पर अपनी फैमिली क्रिएट करने के लिए, वो आ रहे हैं इस टाइम पर अपनी मैरिज के लिए, वो आ रहे हैं इस टाइम पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो गेटिंग क्रिसमस गिफ्ट फॉर यू, ओके। सो मे बी आप क्रिश्चियन हो सकते हो, या मे बी आप क्रिसमस में बहुत बिलीव करते हो, राइट। सो दिस इज़ अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर यू, आई एम गेटिंग इट। वी हैव ब्रोकन हार्ट्स। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सॉन्ग आर्केड। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर
मैंने कहा ना, ये आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर चुके हैं, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में ये ट्राई कर चुके हैं कि ये पुरानी बातें याद ना करें, पुरानी चीज़ें याद ना करें। शायद इस वजह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी अनएक्सप्रेसिव रहे हो, बिकॉज़ ये नहीं चाहते हो कि चीज़ें बढ़ें, आगे हो, ठीक है। बट फाइनली इट्स लाइक ये पर्सन का हार्ट अब ओपन हो रहा है आपके लिए। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद ये पर्सन कोई पुरानी बैक स्टेपिंग देख कर आए हैं, कोई बहुत सालों पुरानी रिलेशनशिप, 9-10 साल पुरानी रिलेशनशिप, या मे बी 9 to 10 मंथ्स पुरानी भी हो सकती है, मतलब 9 to 10 मंथ्स की रिलेशनशिप या 9 से 10 साल की, जितने भी थी, मतलब एक अच्छी एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें बहुत डेडिकेटेड थे, उससे बाहर निकल कर आए हैं या आप बाहर निकल कर आए हैं। एंड उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज़ बने हैं, दिक्कतें बनी हैं, इमोशनली अनएक्सप्रेसिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक क्लोजर ऑफ एक्सप्रेशन रहा है, क्लोजर ऑफ इमोशंस रहा है। एंड फाइनली अब वो चीज़ खुल रही है, फाइनली अब वो हार्ट ओपन हो रहा है, फाइनली अब वो इमोशंस ओपन हो रहे हैं, राइट। अब वो वर्बल इमोशंस यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। एंड विद दिस फैमिली का डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। वी आर वॉकिंग अवे 27, डेफिनेटली पुराने एक्सप्रेशन से, पुरानी फीलिंग से ये पर्सन अब वॉक अवे कर रहे हैं, बिकॉज अब इनको जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें चाहिए। इसलिए पुराने हर्टिंग फीलिंग, पुराने हर्टेड इमोशंस को अभी अपने पास नहीं रखना चाहते। कोई भी हर्ट कोई अपने पास नहीं रखना चाहते, कोई भी तकलीफ़ कोई अपने पास नहीं रखना चाहते, बिकॉज अब अभी ऐसी फैमिली चाहते हैं, राइट। अभी ऐसी ग्रोथ चाहते हैं, अभी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये इन्होंने चूज़ कर लिया है, ठीक है, कि ये किसी भी अंधेरे में या किसी भी डार्कनेस में या किसी भी नेगेटिविटी में नहीं रहेंगे। ये वॉक अवे कर जाएंगे उन चीज़ों से और मूव करेंगे केवल सनशाइन की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ और इस सोल कनेक्शन की तरफ जो इन्हें बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। ओके यहाँ पे मुझे कुछ टेंजिबल मीटिंग नज़र आ रही है, हो सकता है मे बी आप इनकी फैमिली से मिले, ठीक है, या कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे पर्सन आपको अप्रोच कर ले, ठीक है, एंड यू जस्ट आपकी कोई लॉन्ग टर्म एक फैमिली मीटिंग हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मैरिज वगैरह से रिलेटेड हो सकती है चीज़ें। काफ़ी स्टेबल एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी व्हाट वी हैव एट द बैक ऑफ द डेक। वी हैव डोर टू रोमांस। ओह माय गॉड, दिस गेट इज़ ओपनिंग फॉर यू। डोर टू रोमांस इज़ ओपनिंग फॉर यू। इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनली बोलना, फाइनली वो दिल का दरवाज़ा यहाँ पे खुल रहा है। एक नई जर्नी, एक नई एनर्जी क्रिएट हो रही है, कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही है, एंड फाइनली इट्स अबाउट एक नया इमोशनल स्टार्ट, एक नई फैमिली स्टार्ट, एक नया एनर्जी, एक नई वाइब्रेशन, ठीक है। लव को एक्सेप्ट करना, लव को एक्सप्रेस करना, लव को बताना। एंड वी हैव यिंग एंड यांग एज वेल। नंबर 22 एंड नंबर 23, ओके। कुछ लोगों को यहाँ पर रिपीटेटिव नंबर्स भी दिख सकते हैं, 22, 23 इस तरीके से। बट फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली ये कोई अच्छा कनेक्शन है, एंड फाइनली आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो उस कनेक्शन में, ठीक है। बिकॉज अभी ये पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जीज में है ये पर्सन, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कंप्लीटिंग ईच अनदर, ठीक है। ये वो चीज़ है, एक दूसरे को कंप्लीट करना यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप करूँगी। ओके, वी हैव सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। पर्सन के मन में डीपर फीलिंग है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू जितना वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, बट अब वो एक्सप्रेसिव होंगे। न्यू बिगनिंग, वो अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। एक नया एडवेंचर आपके लिए आ रहा है, उसे देखिए, एम्ब्रेस कीजिए एंड अपनी लाइफ को पैशनेटली लिव कीजिए। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव।
ओनली टाइम विल टेल। अगर आपके मन में कोई सवाल था तो ये जवाब आपके लिए है कि सिर्फ समय ही बताएगा कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। We have a reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दीजिए इस टाइम के ऊपर, ट्रस्ट कीजिए एक दूसरे पे और फेथ रखिए कि सब कुछ बेस्ट के लिए वर्कआउट हो जाएगा। लास्ट कार्ड मैं आपके लिए लूँगी जो है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ठीक है। एंड खुश रहिए, फन कीजिए, चिल आउट टुगेदर। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। डोंट गेट टू सीरियस राइट नाउ, चिल आउट। ओके गाइस, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार, थैंक यू।